जेवर विद्युत उपखंड यानी कि बिजली घर पर आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। यह सभी किसान विद्युत विभाग की अनियमितताओं और बिजली कटौती को लेकर परेशान थे। इसके अलावा विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों के धरना स्थल पर न पहुंचने से किसानों का पारा और भी हाई हो गया। किसान नेता संजय शर्मा ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को खूब खरी खरी सुनाई। एक आदमी की तो कोई सुने को इन लोगों ने हमारे साथ जाति कर रखी है। ये 200 आदमी सुबह से बैठा है, एक आदमी सुनने की तैयार है। किस 10 लोगों ने समस्या बताई नहीं है मीटर की, हमारे मीटर नहीं लगा है। 10 लोगों ने बताई है कि हम 3-3 हजार रुपए दे के बैठे। किस आदमी ने सुनी कि हमारे 3 हजार रुपए कौन सा वसूल हो रहे हैं? रोटी खा रहे हैं, भूखे बैठे, हमें पानी भी ना है। अब इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो गए। आज इन्हें पूछोगे भाई कहाँ तुम सवेरे से 12 बजे थे किसान बैठे, कौन है इन्हें पूछने वाला? हमें वहां बता दो जो इन्हें पूछ ले। भाई तुम 9 बजे तक आए 200 आदमी और भी 50-40 आ रहे, 300-400 आदमी यहाँ बैठे। 400 आदमी जेई साहब है, एसडीओ साहब है, एक्सचेंज साहब है, जो देख रहे कि यहाँ सकल वो फाड़ के कि यहाँ एक्सचेंज नहीं करी आवे, या कोई तो जेई नहीं करी आवे, या कोई एसडीओ नहीं करी आवे, कोई नहीं करोना है। ये 8 डकैती पे गए, ये 8 मेहरबानी के हाथ की रोटी खा रहे, ये 8 की वजह कहीं मीटिंग है। आप तो है कि प्रशासन के अधिकारी, आपको तो पता होगा कि जेई भाई मीटिंग है जेई बिजली विभाग वालों की। स्वयं को विजिलेंस का अधिकारी बताकर छापेमारी करने वाली विद्युत विभाग की टीम के खिलाफ भी संजय शर्मा ने अधिकारियों के समक्ष खूब खरी खरी सुनाई। यहाँ किसानों के नाम ये लोग चोरी लिखते हैं, खुद डकैती डाल रहे हैं, खुद डकैती डाल रहे हैं। खुद लोग बिजली विभाग में जांच के नाम पे प्राइवेट गाड़ियां ली जाती है, प्राइवेट लोग गांवों से जोड़े जाते हैं और उन लोगों से फोन करवाए जाते हैं। इस बात का सबूत मैं दे सकता हूँ। करिए उनके खिलाफ रिपोर्ट। वो डकैती डाले हैं कि गांव से 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए उठा के ले जाते हैं। अगर उनसे कहा जाए और अगर कोई नेता सिफारिश कर दे, कहते थे कराने सिफारिश तेरे खिलाफ जरूर होनी है और जरूर करते हैं और की है उन्होंने। करो रिपोर्ट। मैं गया था वहां, मैं उनसे पैसे मांगे थे कि 30 दे रहा, 25 दे रहा, 20 दे रहा, तुम दो, और न दिए तो रिपोर्ट कर दी। मैंने कहा भैया ये तो गरीब आदमी है, रिपोर्ट ये कहाँ घर में बल्ब जला रहा हो, अगर पुरानी डोर है टूट गई है, खींच ली है भीतर को, तो इकट्ठ और चोरी है काई की भी लगा दो क्या ध्यान में है गए। और स्पेशल वहां का जो छोड़ा हुआ आदमी और वो तो स्पेशल गई, तो इस सब पर फोन करवाओ, रिपोर्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, जेवर के बिजली घर पे हैं आज कार्यालय अधिशासी अभियंता के ऑफिस पे, और आज बिजली विभाग के लोगों ने एक बार फिर अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। उनसे बात करेंगे। कुछ बिजली विभाग के लोगों का भी कहना है कि रात किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए थे, उनके साथ कुछ मतभेद हुआ है। चलते हैं बात करते हैं क्या कुछ कहना है। संजय बाबू राम राम। राम राम भैया, राम राम जी। संजय क्या सीन है, कैसे आज किसान यूनियन लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे? सीन ये भैया, यहाँ में तो बिजली वाले धमका में आपने 2-4 लोगों का इंटरव्यू भी देखा होगा, किसानों को कहते हुए भी देखा होगा कि यहाँ के अगर किसान अपनी बात कहे तो तरह तरह किसान तो किसान वाली भाषा में ही कह सके बात। वहाँ पे वो पढ़ी वैसी भाषा तो आवे ना। ये बात पीछे कोई तो डंडा लेके भागे और कोई कुछ भागे, कभी यहाँ दारू पी के लाइन में बैठे रहे। जब रूस्टर बना हुआ तो उस टाइम ये बिजली नहीं देते, जब किसान संतुष्टि से बैठा हुआ है कि 2 बजे लाइन लगेगी, बेटा 2 बजे से पहले कोई किसान फोन नहीं करता इन्हें। ये क्या करते हैं, 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए, लाइन नहीं लगाते, फिर कहते हैं जी लाइन नहीं आ रही। कल की घटना ये थी कि इन्होंने 33,000 यही बिजली घर से काट रखी थी पीछे से, और किसानों को यहाँ बहका रहे थे कि लाइन पीछे उसरे से नहीं आ रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिजली विभाग वाले आपको धमका रहे हैं, बिजली विभाग कह रहे हैं आपने उनसे दंड बैठक लगवाई है रात? ना ऐसो कछ कोई बात ना, दंड बैठक काई थे, कोई दंड बैठक ना लगवाई, ये तो कछु कहने लगो। मैंने पूछ लो इन्हें, पूछ लो बिजली आ रही कि ना। दूसरी बात, 2 चीजें हैं। एक ये बिजली की कटौती जिस तरह से कर रहे, किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। किसान को समय पे बिजली नहीं मिल रही है, 1 घंटे 2 घंटे बिजली देते हैं, डिम होती है, 2 फेज होती है, लाइनमैन पूरी तरह से परेशान करते हैं। जंपर खुद उड़ा देते हैं, फिर किसानों से पैसे मांगते हैं 500 रुपये 400 रुपये, कहते थे जंपर उड़ गया, लाइन कट रही है, कहो फोन करो है बिजली घर, और कहीं तुम बार दे कहीं दे कह दे तो कह दे, कहीं भी नहीं देते, कहीं दे भी दाम दे दो तो सब व्यवस्था है, बाकी कोई व्यवस्था ना है। बिजली लाइन्स के बारे में बता दूं, एक यहाँ पे इतनी बड़ी डकैती यहाँ डाली जा रही है बिजली लाइन्स के नाम पे। विजिलेंस के नाम पे? हाँ, उससे मैं भी वाकिफ हूँ, और मेरे कई लोग हैं जो इस चपेटे में आ चुके हैं उनके, और अच्छी खासी उनकी मजाई हुई है। मजा इसलिए होती है, मैं बताऊं, मेरे यहाँ भी मैंने भी देखा, 3-4 दिन से मैं भी उनके संपर्क में हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी ना उनसे वो पर नंबर आए,
तो उनसे नंबर है, वो गांव में नंबर ढूंढते हैं, लिस्ट बनवाते हैं उनके दलालों से, फिर उनके बाद छापे घेरते हैं, फिर उससे सेटिंग करवाते हैं, कोई 30,000 में, 50,000 में, 1,00,000 में सेटिंग हो गई, नाम खत्म। अगर किसी नेता से, किसी किसान यूनियन के अधिकारी से या किसी से, किसी ने ये कह दिया भाई ये गलत किया है आपने, कि गलत ना हमने सही करो है, जहाँ हम चाहेंगे वो होगा, और वही ये लिख जाए और वही वहाँ पे FIR कर दे। वो इतनी बड़ी लूट है, 20-20, 30-30 लाख रुपए वो ले जाते हैं। एक दिन कोतवाल साहब ने भी कहा था कि जेवर की पुलिस क्यों नहीं लेते, वो 5-6 लोग बैठ के आते हैं, लोकल की गाड़ियां कर रखी है उन्होंने, वो लोग लोकल के घरों के नंबर बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, उनको पता है गेट कहाँ से खुलेगा, खुलवाते हैं और छापे डालते हैं। और छापे के नाम पर अगर कहीं भी, ये जिंदगी भर तो केबल चलेंगी नहीं बिजली की, अब भी केबल बदली जा रही है। अगर किसान की कहीं केबल कटी मिल जाती है, पुरानी केबल हो गई, कट गई, तो कहते तो ये काटी है तुमने, इसको काटा, चोरी कर रहे हो, और चोरी लिख देते और उगाही कर रहे हैं मनमानी। या तो किसानों के खिलाफ FIR बंद हो, और नहीं हम भी उनके खिलाफ, हमारे पास कोई कहता हो तो मेरे पास है कॉल, मेरे में कोई मेरे पास कॉलें हैं, मेरे 300 किसानों पे उन्होंने कॉल किए हैं। जिस गांव में छापा गिरते उसी के गांव में क्यों फोन, उनके फोन रिकॉर्ड किए जाए, फोन किए उन लोगों पे जिनके छापे डाले गए, या तो फैसला कर लो, और फैसला नहीं करते तो FIR हो रही है आपके नाम। उनके खिलाफ भी डकैती गिरने के जुर्म में FIR होनी चाहिए, होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्यों फोन कर रहे हो तुम किसानों को जिसके घर जाते हो? भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह चौरोली, वो हमारे बीच हैं, एक बार फिर धूम में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तपती दोपहरी हो रही है और चौधरी साहब बैठे हुए हैं। चौधरी साहब, आज कैसे कैसे किसानों को इकट्ठा करके बिजली घर पे हैं? भाई बिजली के जो अधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो। सबसे पहली बात तो ये कि बिजली नहीं दे रहे, बिजली ना के बराबर आ रही है, जबकि योगी कह रहा है कि 20 से 22 घंटे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। बिल अंधाधुंध बढ़ गए, बिल के नाम पे पूरी लूट हो रही है, और बिजली कुछ नहीं, बिजली जीरो होती जा रही है। दूसरा एक और काम सिस्टम शुरू कर दिया ना उन्होंने कि बिजली चोरी के नाम पे उगाही करते हैं, बिजली चोरी के नाम पे उगाही करते हैं। कल परसों रामपुर बांगर में करीब 12 घरों में छापा मारो, और 2 उनकी नाम FIR करी। तो पहले तो ये चीज़ जेवर में चली है, अब जेवर के बाद में गाँव में चल रही है। हाँ, गाँव में चल रही है। अच्छा, 2 उनके नाम FIR हुई, और उन पर दाम ले लिए, जिन्हें दाम न दिए उनके नाम FIR होगी। तो ये गुंडागिरी कब तक सही जाएगी, कब तक बर्दाश्त करी जाएगी? अब कौन कौन सक्षम अधिकारियों से बात हुई है आपकी? कौन कौन अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, या कोई अभी कोई नहीं आ रहा? मेरी किसी से बात नहीं हुई। अभी इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था, क्योंकि हमने आध घंटा दिया था, तो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था मतलब करीब 1 बजे कि भाई 20 मिनट और दे दो, और 20 मिनट में अधिकारी आ जाएंगे। तो मैंने चलो, जब स्थिति की बात है तो 20 मिनट और दिए थे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौरोली के नेतृत्व में सभी किसान काफी देर तक तपती दोपहरी में बैठे रहे। काफी देर तक अधिकारियों किसानों के बीच नहीं पहुंचे, तो किसानों ने दूसरा रुख अख्तियार करने का फैसला लिया, जिसको लेकर सरगर्मी और तेज हो गई। दिया था वो टाइम पूरा हो गया करीब, अपने अपनी घड़ी देख लो और तैयार हो जाओ अगले स्टेप के लिए। या तो चौराहा जाम होगा या हाईवे बंद होगा। 10 मिनट का वो 5-10 मिनट मांग रहे थे, हम पूरे 10 मिनट का टाइम दिए थे। निकालने वाले अधिकारी आ रहे हैं, उनकी वीडियो 50-55 हज़ार बिल दिया है इन्होंने अब की बार। हर बार से बिल जो कभी 1100 आ गया, 1200 आ गया, अब की बार 55 हज़ार बिल आया है। मतलब 1 महीने का बिल 55,000 आया? ये तो ये जाने कंप्लेंट तो करी है इन्होंने, लेकिन अभी कुछ हल नहीं हुआ है इसका भी। ये तो मोर गांव से हैं भैया, इनका कहना है कि इनका 55,000 रुपए का मीटर में 1 महीने का बिल बता रहे हैं। तो इस तरह की अनियमितताएं हैं। एक किसान परिवार का आदमी कहां तक इन्हें बर्दाश्त करेगा? काफी समय बाद धरना दे रहे किसानों के बीच जेवर तहसीलदार और विद्युत अभियंता एवं SDO जेवर पहुंचे, जिन्होंने किसानों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। सारे चैनलों की ID मेरे हाथ में है, और एक्शन महोदय आ गए हैं किसानों के बीच। तमाम गांवों के किसान यहां पर मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हम भी थोड़ी सी समस्याएं किसानों की इनसे एक्शन साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो आज किसानों ने समस्याएं उठाई हैं उनको लेकर क्या कुछ निष्कर्ष आज निकल रहा है, और क्या कुछ इन किसानों की समस्या का समाधान। भाई साहब जरा 1 मिनट रजिस्टर बचा लो, जरा 1 सेकंड। भाई साहब, एक्शन साहब, किसान बैठे हुए हैं आपके ऑफिस के बाहर, क्या कहेंगे, कब तक इनकी समस्याओं का समाधान होगा, कैसा होगा? देखिए, अभी वर्तमान में क्या जो धान का सीज़न चलता है, जिसमें चूँकि ओवरलोडिंग मशीनों की और बिजली घरों की ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में रहती है। कल चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, चूँकि बारिश वगैरह 20 दिन के आसपास से नहीं हुई थी,
अभी वर्तमान में यह है कि जिनको सप्लाई के लिए जो नॉर्मल रोस्टर बनाया गया है, मैं उसे एक बार और रिव्यू कर लूँगा कि रोस्टर के हिसाब से जितना हम सबको दे रहे हैं मैक्सिमम सप्लाई लोगों को मिले। अगर एक जो शिकायत आ रही है कि भाई दूसरे फीडरों को ज़्यादा बिजली दी जा रही है, हमारे फीडर को कम बिजली दी जा रही है, तो मैं प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अलावा मैंने हमारी टीम को बुलाया हुआ है। वो आके ऑन वो मशीन से निकाल के हम रिव्यू करेंगे उसका कि भाई किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना मिली है। रोस्टर के तहत बिल्कुल सप्लाई दें। मैं इसको आज देख के प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट कराता हूँ। कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर कुछ किसान असंतुष्ट नजर आए हैं, जैसा कि कल शाम का वाकया बताया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कर्मचारियों के जो अभी संबंध में नेताजी ने भी बताया कि भाई काफ़ी अभद्रता से वो पेश आए। मैं देखता हूँ अगर ऐसा कोई रात में, चूँकि पुलिस भी आई हुई थी और कुछ जांच वगैरह भी हुई है, जांच रिपोर्ट में मंगाता हूँ। अगर निश्चित ही उसमें निकलता है, निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें हटाने का भी कार्रवाई मैक्सिमम हम लोग करेंगे यहाँ से। एक्शन साहब से एक बड़ी समस्या को लेकर मैं सवाल कर रहा हूँ। जेवर के मेन बाज़ार में जो मेन लाइन जा रही है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि गर्म होने के बाद में वो तड़ाक से टूट जाती है, और 2 बार तो ऐसा हादसा होने से बचा है जो कि यदि किसी कोई इंसान अगर उसकी चपेट में आ जाता तो निश्चित वहाँ पर एक गंभीर हादसा हो सकता था। एक्शन साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने खबर चलाई थी, जेई साहब से मैंने मौजूद थे वहाँ पर, उनसे बात की तो उनका कहना था कि मेरे घर पे ये तार नहीं बन रहे हैं और अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह की उनकी मेरे भी बात हुई थी थोड़ी सी। वो एक बड़ी समस्या है जो कि बड़ा हादसा उससे ना हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, संज्ञान में है वो मामला कि बाज़ार के अंदर अभी हमने कुछ समय पहले ही, आज से 2 महीने पहले ही नई केबल उसमें डलवाई हुई थी। चूँकि क्या लोड बहुत अत्यधिक होने के कारण वो कई बार केबल टूटी है। अभी वर्तमान में RDSS के प्रोजेक्ट में भी मैंने ले रखी है उसे। अभी हम लोग नई केबल, चूँकि क्या जो कंपनी वाले थे उनके पास अभी केबल ख़त्म हो गई थी, अभी केबल आ गई है उनके पास। हम लोग एक सर्किट एक्स्ट्रा डलवा के उसमें लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास मुझे बताया गया कि 2.5 किलोमीटर केबल डलेगी। तो एक सर्किट डलवा के तो उसमें एम्पियर कुछ बढ़ जाएंगे, तो निश्चित ही हम समाधान करा देंगे उसका। तो क्लियर हो गया, अप्रूवल भी हो गया। तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं। तहसीलदार साहब, क्या कहेंगे? आज किसानों की समस्याओं को लेकर उठाया गया और सभी अधिकारी साहब से बात हुई है। सारे किसानों की समस्याएं एक एक करके किसानों ने अपना पक्ष रखा है और एक्सीएन ने इसे नोट किया है। उम्मीद है कि जल्दी इनका सकारात्मक परिणाम निकलेगा, किसानों की समस्याएं दूर होंगी। जिनके विरुद्ध शिकायत है अगर सही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। काफी समय तक यह वार्ता चलती रही और किसान अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्ता करते रहे। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।